ओम शांति। 22 जनवरी 2026 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, पढ़ाई और दैवी करेक्टर्स का रजिस्टर रखो। रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। प्रश्न, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से रजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो? उत्तर, फर्स्ट, सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो। संगम पर फरमानवदार का टीका दो तो रजाई का तिलक मिल जाएगा। बेवफादार यथार्थ आज्ञा को न मानने वाले रजाई का तिलक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पॉइंट 2, कोई भी बीमारी सर्जन से छिपाओ नहीं, छिपाएंगी तो पद कम हो जाएगा। बाप जैसा प्यार का सागर बनो तो रजाई का तिलक मिल जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, पढ़ाई माना समझ। तुम बच्चे समझते हो वह पढ़ाई बहुत सहज है और बहुत ऊंची है और बहुत उच्च पद लेने वाली है। यह सिर्फ तुम बच्चों ही जानते हो कि यह पढ़ाई हम विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने वाले को बहुत खुशी होनी चाहिए। कितनी ऊंची पढ़ाई है यह! वही गीता एपिसोड भी है, सतयुग भी है। तुम बच्चे अब जगे हो, बाकी सब सोए पड़े हैं। गायन भी है, माया की नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाबा ने आकर जगाया है। सिर्फ एक बात पर समझाते हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा के बल से तुम सारे विश्व पर राज्य करो, जैसे कल पहले किया था। यह स्मृति बाप दिलाते हैं। बच्चे भी समझते हैं हमें स्मृति आई है। कल्प कल्प हम इस योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं और फिर दैवी गुण भी धारण किए हैं। योग पर ही पूरा ध्यान देना है। इस योग बल से तुम बच्चों में ऑटोमेटिकली दैवी गुण आ जाते हैं। बरोबर यह इम्तिहान है ही मनुष्य देवता बनने का। तुम यहाँ आए हो योग बल से मनुष्य देवता बनने के लिए, और यह भी जानते हो कि हमारे योग बल से सारा विश्व पवित्र होना है। पवित्र था, अब अपवित्र बना है। सारे चक्र के राज्य को तुम बच्चों ने समझा है और दिल में भी है। भल कोई नया हो तो भी यह बातें बहुत सहज है समझने के लिए। तुम देवता पूज्य थे, फिर पुजारी तमो प्रधान बने और कोई ऐसे बतला भी न सके। बाप क्लियर बताते हैं, वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। भक्ति पास्ट हो गई, पास्ट की बात मितवे नहीं, वो तो गिरने की बात है। बाप अब चढ़ने की बातें सुना रहे हैं। बच्चे भी जानते हैं हमको दैवी गुण धारण करने हैं। जरूर रोज चार्ट लिखना चाहिए, हम कितना समय याद में रहते हैं, हमारे से क्या क्या भूले हुई। भूल की बाहरी चोट भी लगती है। उस पढ़ाई में भी कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, इसमें भी कैरेक्टर्स देखा जाता है। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए ही कहते हैं, उनमें भी रजिस्टर रखते हैं पढ़ाई का और कैरेक्टर्स का। यहाँ भी बच्चों का दैवी कैरेक्टर्स बनाना है। भूल ना हो यह संभाल करनी है। मेरे से कोई भूल तो नहीं हुई है, इसीलिए कचहरी भी करते हैं और कोई स्कूल आदि में कचहरी नहीं होती है। अपने दिल से पूछना है। बाप ने समझाया है, माया के कारण कुछ न कुछ अवज्ञाएं होती रहती है। शुरू में भी कचहरी होती थी, बच्चे सच बताते थे, बाप समझाते रहते हैं। अगर सच ना बताया तो वह भूले वृद्धि को पाती रहेगी। उल्टा और भूल का दंड मिल जाता है। भूल न बताने से फिर
ना फरमान बदार का टीका लगा जाता है, फिर रजाई का तिलक मिल न सके। आज्ञा नहीं मानते हैं, बेवफादार बनते हैं तो रजाई पा नहीं सकते। सर्जन भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। सर्जन से अगर बीमारी छिपाएंगे तो पद भी कम हो जाएगा। सर्जन को बताने से कोई मार तो नहीं पड़ती है। बाप सिर्फ कहेंगे सावधान रहो, फिर अगर ऐसे भूल करेंगे तो नुकसान को पाएंगे, पद बहुत कम हो जाएगा। वहाँ तो नेचुरल दैवी चलन होगी। यहाँ पुरुषार्थ करना है, घड़ी घड़ी फेल नहीं होना है। बाप कहते हैं बच्चे जास्ती भूल न करो। बाप बहुत प्यार का सागर है, प्यारे बच्चे को प्यार करते हैं। बच्चे को भी बनना है यथा यथा बाप तथा बच्चे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाबा तो राजा है नहीं, तुम जानते हो बाबा हमको आप समान बनाते हैं। बाप की जो महिमा करते हैं वह तुम्हारी भी होनी चाहिए। बाबा समान बनना है। माया बड़ी प्रलब्ध है, तुमको रजिस्टर रखने नहीं देती है। माया के फंदे में तो पूरे फंसे हुए हो। माया की जेल से तुम निकल नहीं सकते हो। सच बताते नहीं हो तो बाप कहते हैं एक्यूरेट याद का चार्ट रखो। सुबह को उठ बाबा को याद करो, गुड मॉर्निंग करो, बाप की ही महिमा करो। बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो तो हम आपकी महिमा करेंगे। भक्ति मार्ग में कितना महिमा गाते हैं, उनको तो कुछ भी पता नहीं है। देवताओं की महिमा है नहीं, महिमा है तुम ब्राह्मणों को। सबको सतगति देने वाला एक ही बाप है। वह क्रिएटर्स भी है, डायरेक्टर्स भी है, सर्विस भी करते हैं और बच्चों को समझाते भी हैं। प्रैक्टिकल में भी कहते हैं वो तो सिर्फ भगवानों बात सुनते रहते हैं। शास्त्रों से गीता पढ़ते आते हैं, फिर उनसे मिलता क्या है। कितना प्रेम से बैठ पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, पता नहीं पड़ता कि इसमें क्या होगा। यह नहीं जानते कि हम नीचे ही सीढ़ी उतर रहे हैं। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनना ही है। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है, इस सीढ़ी का राज्य सिवाय बाप की कोई समझा न सके। शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। यह भी इसमें समझकर फिर तुमको समझाते हैं। मूल बड़ा टीचर बड़ा सर्जन तो बाप ही हैं, उनको ही याद करना है। ऐसे नहीं कहते कि ब्राह्मणी को याद करो। याद तो एक की रखनी है, कभी भी किसी के साथ मोह नहीं रखना है। एक बाप से ही शिक्षा लेनी है, निर्मोही भी बनना है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य यह तो खत्म हुई पड़ी है। इसमें लभ वह अशक्ति कुछ भी नहीं। कितने बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, उन्हें को यह भी पता नहीं है कि यह पुरानी दुनिया बाकी कितना समय है। तुम बच्चे अब जगे हो, औरों को भी जगाते हो। बाप आत्माओं को भी जगाते हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो, शरीर समझते हो तो जैसे सोए पड़े हो। अपने को आत्मा समझो और बाप को भी याद करो। आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित मिलता है, आत्मा पावन तो शरीर भी पावन मिलता है। बाप समझाते हैं तुम ही इस देवी देवता घराने के थे, फिर तुम ही बन जाएंगी। कितना सहज है। ऐसे बेहद के बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे। सुबह उठकर भी बाप को याद करें। बाबा आपकी तो कमाल है, आप हमको कितना उच्च देवी देवता बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाते हो। इतना उच्च तो कोई बना न सके। बाप कितना सहज कर बतलाते हैं। बाप कहते हैं जितना टाइम मिले काम काज करते हुए भी बाप को याद कर सकते हो। याद से ही तुम्हारी बेड़ा पार करने वाली है।
यथार्थ कलयुग से उस पार शिवालय में ले जाने वाली है। शिवालय को ही याद करना है। शिव बाबा का स्थापना किया हुआ स्वर्ग तो दोनों की याद आती है। शिव बाबा को याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाप भी नई दुनिया की स्थापना करने आते हैं। जरूर बाप आकर कोई तो कर्तव्य करेंगे ना। तुम देखते भी हो मैं पार्ट बजा रहा हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम बच्चों को 5000 वर्ष पहले बालयाद की यात्रा और आदि मध्य अंत का राज्य बताता हूँ। तुम जानते हो हम 5000 वर्ष के बाद बाबा हमारे सम्मुख आता है। आत्मा ही बोलती है, शरीर नहीं बोलेगा। आत्मा ही बोलेगी। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं। आत्मा को ही बार ही प्योर होना होता है। बाबा कहते हैं मैंने अनेक बार तुमको पढ़ाया, फिर भी पढ़ाऊंगा। ऐसे कोई सन्यासी कह न सके। बाप ही कहते हैं बच्चे मैं ड्रामा के प्लान अनुसार पढ़ाने आया हूँ, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही आकर पढ़ाऊँगा। जैसे कल पहले तुमको पढ़ाकर राजधानी स्थापना की थी, अनेक बार तुमको पढ़ाकर रजाई स्थापना की थी। यह कितनी वंडरफुल बातें बाप समझाते हैं। मत कितनी श्रेष्ठ है। श्रीमत से ही हम विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत बहुत बड़ा मर्तबा है। कोई को भी लॉटरी मिलती है तो माथा खराब हो जाता है। कोई चलते चलते होपलेस हो जाते हैं। हम पढ़ नहीं सकते। हम विश्व के मालिक बादशाही कैसे बनेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख और खुशी की बातें मेरे बच्चों से पूछो। तुम जानते हो तुम जाते हो सबको खुशी की बातें सुनाने। तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन भोग्य गुलाम बने हो। गाते भी हैं मैं गुलाम तेरा। समझते हैं अपने को नीच कहना, छोटा होकर चलना अच्छा है। देखो बाप कौन है, उनको कोई जानते नहीं। उनको भी सिर्फ तुमने जाना है। बाबा कैसे आकर सबको बच्चा बच्चा कह समझाते हैं। यह आत्मा और परमात्मा का मेला है। उसमें हमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बाकी गंगा स्नान आदि करने से कोई स्वर्ग की रजाई नहीं मिलती है। गंगा स्नान तो बहुत बार किया होगा। यूँ तो पानी सागर से आता है, परंतु यह बरसात कैसे पड़ती है इनको भी कुदरत कहेंगे। इस समय बाप तुमको सब कुछ समझाते हैं। धारणा भी अलग ही करती है, न कि शरीर। तुम फील करते हो बरोबर बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया है। अब बाप कहते हैं बच्चे अपने पर रहम करो, कोई अवज्ञा न करे। देह अभिमानी मत बनो, मुक्त अपना पद कम कर देंगे। टीचर तो समझाएंगे ना। तुम जानते हो बाप बेहद का टीचर है। दुनिया में कितनी ढेर भाषाएं होती है। कोई भी चीज़ छपती है तो सब भाषाओं में छपानी चाहिए। कोई लिटरेचर छपाते हैं तो सबको एक एक कॉपी भेज दो। एक एक कॉपी लाइब्रेरी में भेज देनी चाहिए। खर्चे की बात नहीं, बाबा का भंडारा बहुत भर जाएगा। पैसा अपने पास रखकर क्या करेंगे। घर तो नहीं ले जाएंगे। अगर कुछ घर ले जाते हो परमात्मा के यज्ञ की चोरी हो जाए, तोबा तोबा। ऐसी बुद्धि शक्ल किसकी न हो। परमात्मा के यज्ञ की चोरी उन जैसी महान पापात्मा कोई हो न सके। कितनी अधम गति हो जाती है। बाप कहते हैं यह सब ड्रामा में पार्ट है। तुम रजाई करेंगे, वह तुम्हारे सर्वेंट बनेंगे। सर्वेंट बिगैर रजाई कैसे चलेगी। कल पहले भी ऐसे ही स्थापना हुई थी।
अब बाप कहते हैं अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो, दैवी गुण धारण करो। कोई कहना दैवी गुण नहीं है, वह आश्रय गुण हो जाता है। कोई क्रोध करे तो चुप कर देना चाहिए, रेस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। हर एक की चलन से समझ सकते हैं। अब गुण तो सब में है। जब कोई क्रोध करते हैं तो उनकी शक्ल तांबे जैसी हो जाती है। मुख से बाम चलाते हैं, अपना ही नुकसान कर देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाएगा। समझ होनी चाहिए। बाप कहते हैं जो पाप कर्म करते हैं वह लिख दो, बाबा को बताने से माफ हो जाएगा, बोझ हल्का हो जाएगा। जन्म जन्मांतर से तुम विकार में जाने लगे हो, इस समय तुम कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना हो जाएगा। बाप के आगे भूल की तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। किया और बताया नहीं तो और ही वृद्धि हो जाएगी। बाप तो समझाएंगे कि अपने को नुकसान नहीं पहुंचाओ। बाप बच्चों की बुद्धि शालिम अच्छी बनाने आए हैं। जानते हैं यह कैसे पद पाएंगे? वह भी 21 जन्मों की बात है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनका स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। कोई झट बाप को बतलाते हैं बाबा यह भूल हुई, बाबा सुख देते। भगवान सुख हुआ तो और क्या चाहिए? यह तो बाप टीचर गुरु तीनों ही है, नहीं तो तीनों ही नाराज होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अपनी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर 1, श्रीमत पर चल अपनी बुद्धि सालिम अच्छी रखनी है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। क्रोध में आकर मुख से बाम नहीं निकालना है, चुप रहना है। पॉइंट नंबर 2, दिल से एक बाप की महिमा करनी है। इस पुरानी दुनिया से आसक्ति व प्यार नहीं है, बेहद का बैरागी और निर्मोही बनना है। 22 जनवरी 2026 का वरदान। याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चेयरफुल भव। स्पष्टीकरण, कोई कैसी भी बात सामने आए सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो। जिगर से कहो ठवावा तो बात खत्म हो जाएगी। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है, इसीलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। कभी किसी भी बात में हलचल नहीं आएंगी, सदा एक ही मुड होगी। चेयरफुल बनो। स्लोगन, पवित्रता की धारणा वह कर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। स्वयं को बंधनों से मुक्त करने के लिए अपनी चलन को और जो कड़ा संस्कार है उसे चेंज करो। बंधन डालने वाले अपना काम करो। आप अपना काम करो, उनके काम को देख घबराओ नहीं। जितना वो अपना काम फोर्स से कर रहे हैं आप अपना फोर्स से करो। उनके गुण उठाओ कि वह कैसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप भी करो। अपने को बंधनों से मुक्त करने की युक्ति रचो। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति, ओम शांति।